हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप घर का ध्यान रखना। और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का खाना भी बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर का ताला लगा कर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने सुरेश जी से नहीं पूछा कि वो अभी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपने कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने में मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब यह लोग घूमने गए थे तभी बहू इतना ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर आने के बाद सुरेश जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी पत्नियों के आगे कुछ नहीं बोलते। पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो होती जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में परिवार के साथ 2 बार तो बाहर घूमने के लिए निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते थे कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के फ़ोन भी नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे पूछेंगे भी नहीं। किसी ना किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी सुरेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे, और सुरेश कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा। अरे निर्मल, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई भाई? यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा, कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। सुरेश बोले, मतलब? निर्मल बोला, मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार, या पिछले 2 बार भी तू मना कर चुके हो। सुरेश बोला, मैंने मना किया? कब? निर्मल बोला, अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो लगता नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फ़ोन लगाया तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं, अभी मम्मी बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, यह नंबर तो लग गया। सुनकर सुरेश जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी है। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल। निर्मल बोला, अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक निर्मल जी की आवाज़ से सुरेश जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना, क्या पेमेंट देना है?
वह बता देना, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। चल, मैं तुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वह तो बाद में दे देना, कम से कम तूने हाँ तो की है। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हमें आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर निर्मल जी ने फ़ोन रख दिया। निर्मल जी के फ़ोन रखते ही सुरेश जी ने अपना फ़ोन चेक किया। सुरेश जी के अधिकतर दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊँटी घूमने गए थे। देखकर सुरेश जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर बाद आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले सुरेश जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर प्रेस किए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ केस और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक सुरेश जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो सुरेश जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा कहाँ चल दिए? सुरेश जी बोले, मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। सुरेश जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है, बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्चे करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लगी रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। सुरेश जी बोले, मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है क्या, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे फ़ोन से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहकर सुरेश जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते न बना। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यही तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए बाय बाय।